नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि वालों के लिए जो दिसंबर का जो महीना है ये विशेष अच्छा जाने वाला है। आपकी जो रेपुटेशन है वो चारों तरफ फैलेगी, आपको बहुत ज़्यादा पावर पोजीशन मिलेगी। आपके जो अटके हुए काम हैं आप उसको इस महीने करा सकते हैं, सरकार से भी करा सकते हैं। आप अपनी चतुराई से और अपने प्रभाव से भी अपने कामों को बना सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट मंथ आपका जाने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि विस्तार से ये आपका महीना कैसे जाने जाएगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आप इस मंथ का बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट उठाएं। तो सबसे पहले जो मैं बात चर्चा करता हूँ वो हेल्थ की है। हेल्थ को अगर हम लें तो शनि जो आपका लग्नेश है वो सेकेंड हाउस में बैठा है और मार्गी हो गया। मार्गी होने से क्या है कि अब आपकी हेल्थ जो है हुस्ट फुस्ट रहेगी, उसमें रोग की संभावनाएं बहुत कम है। और आप अगर पहले से कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी बहुत तेज़ी से उसमें रिकवरी आएगी। आप हेल्थ बिल्कुल आपकी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंट बहुत रहने वाले हैं। राहु लगन में है, ये भी आपको बहुत अच्छी स्थिति में रखेगा। रात को आप बस रेस्ट पूरा लें, इस बात का आप ध्यान रख लें। रात को आप काली नहीं करें, यानी कि रात को जागे नहीं आप। रात का रेस्ट आप पूरा लें, दिन में काम करें, रात को सोएं, टाइम पे उठें, तो फिर आपकी हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। कोई आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिवार में भी लगभग सबकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी, वहाँ मुझे कोई समस्या दिख नहीं रही है। अब हम बात करते हैं करियर को लेके। करियर अगर हम कहें तो आपका जो ये रोचक महापुरुष योग जो मंगल बना हुआ है, जो 7 दिसंबर तक रहेगा, ये शानदार आपका समय है। सूर्य और मंगल और शुक्र, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, जो फर्स्ट वीक में रहेगी। जो भी उलझे हुए काम है उसको जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको सुलझा रहे। और अगर उसमें कोई अप्रोच लगानी पड़े, जो काम आपसे नहीं हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट का उसमें सहायता की ज़रूरत पड़े या किसी पावरफुल लोगों की मदद की ज़रूरत पड़े, तो वो आपको मिलने के पूरे गुंजाइश है, पूरे चांसेस हैं। तो आप अपने महत्वपूर्ण कामों को पहले वीक ऑफ दिसंबर तक उसको कर लें, एग्जीक्यूट कर लें, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आपके आ पाएँ। इसके बाद भी ये जो कॉम्बिनेशन है ये 11th हाउस में शिफ्ट हो जाएगी। तो 11th हाउस में एक एक करके शिफ्ट होएगी। 8 तारीख को जो है मंगल शिफ्ट होगा, फिर 16 तारीख को सूर्य शिफ्ट होगा, फिर 20 तारीख को शुक्र शिफ्ट होगा। तो ये जो शिफ्टिंग है ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, यानी कि जो शुरुआत में आप जो काम कर लेंगे उसका अगर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आना है तो वो नेक्स्ट हाफ में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट हाफ में आप एग्जीक्यूट करें, सेकेंड हाफ में उसका फाइनेंशियल बेनिफिट हाथों हाथ ले लें। इससे बढ़िया और आपका क्या समय होगा। राहु आपको बहुत मदद करेगा, काम निकलवाने की आपको क्षमता देगा। तो इसलिए आप महत्वपूर्ण काम पूरे इस मंथ आप जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं वेल्थ को लेके। तो मैंने जैसे बताया कि सेकेंड वीक जो है, थर्ड वीक से आपको ज़्यादा विशेष फ़ायदा होगा। आप प्रॉपर्टी संबंधित आपको विशेष बेनिफिट्स होंगे। शनि आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी से लाभ आपको देगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेंटल इनकम भी आपको हो सकती है, और भी बहुत तरीके से जो भी प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा। वेल्थ क्रिएशन का ये मंथ है, जहाँ से भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या आप कर लेंगे। अब हम रिलेशंस की बात कर लें तो रिलेशंस के हिसाब से ये जो पूरा महीना है ये प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत ही शानदार महीना है। आप सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी रखें, बात करने में सावधानी रखें, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करें, हैर्स वर्ड्स का यूज़ नहीं करें, तो फिर प्रेम संबंध बहुत तेज़ी से प्रगाढ़ होंगे और बेटर होंगे। विवाह के लिए ये जो मंथ है वो मुझे इतना शानदार दिखाई नहीं दे रहा। गृहस्थ जीवन में जो जैसे चीज़ें चल रही हैं, आपके जीवन साथी का जो फोकस होगा वो आपकी मदद करने की तरफ होगा। कैरियर में जीवन साथी आपकी विशेष मदद करने वाली है, जिससे आपका कैरियर और भी बेटर होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का बुध जो है आपका 5th लॉर्ड भी है और स्टूडेंट्स का कारक बुध भी है, जो कि 9th हाउस में है। फिर ये 10th हाउस में आ जाएगा 7 दिसंबर को। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ये वन ऑफ द फैंटास्टिक पीरियड है। आप जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जो नौकरी की तलाश में है, वो सारे मौके आपको मिलेंगे। आप प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ें और सक्सेस मिलने का आपके पास बेस्ट पीरियड है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है।
अब आपके लिए मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करूं तो केतु की रेमेडी ही यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस पूरे महीने का आप करिए। केतु से ये सारे लगभग जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे केतु के बैलेंस से। तो 7th हाउस का केतु है। स्ट्रीट डॉग को आप रेगुलर वे से कुछ ना कुछ फूड खिलाते रहें, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं वो आप खिलाएं। वैसे तो मैं नॉर्मली ये बोलता हूँ कि आप दूध और ब्रेड रेगुलर वे से खिलाएं, लेकिन आप कुछ भी यहाँ पे खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रीट डॉग को खिलाते रहें तो आपको विशेष फ़ायदा होगा। जो एक प्रकार से कोई सडन कोई अनहोनी हो या आप कई बार ईगो में आके कुछ गलत बोल जाए तो उससे आप बच पाएंगे। ये जो पुण्य आप क्रिएट करेंगे केतु की हेल्प रेमेडी से, तो वो आपको आड़े वक्त आपके जीवन में काम आएगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप। आप इसको अपने जीवन में उतारिए और इसका विशेष लाभ लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।